सोचिए, आसमान को छूते पहाड़, बादलों के ऊपर बसा एक शहर, न वहां जाने के लिए सड़क थी, न पहिए का इस्तेमाल, न लोहे के औजार। फिर भी पत्थरों से बना ऐसा शहर जिसे आज की आधुनिक मशीनें भी वैसा नहीं बना सकती। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है माचू पिच्चू। लेकिन सवाल यह है, इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, और सबसे बड़ा सवाल, फिर यह शहर अचानक गायब कैसे हो गया। आज की कहानी आपको ले जाएगी दक्षिण अमेरिका की पहाड़ियों में। यहाँ एक सभ्यता थी जिसके पास सोना था, ताकत थी, और ऐसा नॉलेज था जो आज भी इंसान को हैरान कर देता है। माचू पिच्चू को समझने से पहले हमें समझनी होगी इंका सभ्यता। इंका कोई छोटी जाति नहीं थी, ये एक महान साम्राज्य था जो आज के पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, चिली और कोलंबिया तक फैला हुआ था। इनका लोग खुद को सूर्य का पुत्र मानते थे। उनका यकीन था कि सूर्य देवता इंटी ने ही उन्हें धरती पर भेजा है। इनका सम्राट को सिर्फ राजा नहीं माना जाता था, बल्कि उसे ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। इनका साम्राज्य का शासक कहलाता था सापा इंका, यानी एकमात्र राजा। उसका आदेश कानून से भी ऊपर होता था। इनका समाज 3 नियमों पर चलता था: चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, आलसी मत बनो। ये नियम इतने सख्त थे कि अपराध लगभग नामुमकिन था। जहां दूसरी सभ्यताएं मैदानों और नदियों के किनारे बसीं, वहीं इनका लोग एंडीज पहाड़ों में बस गए। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन इनका लोगों ने इन पहाड़ों को अपना घर बना लिया। उन्होंने सीढ़ी नुमा खेत बनाए, पानी के रास्ते निकाले और पत्थरों को ऐसे जोड़ा कि भूकंप भी उन्हें हिला न सका। इनका लोग सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे, फिर भी उनके पत्थर एक दूसरे में ऐसे फिट होते थे कि उनके बीच ब्लेड तक नहीं घुस सकता। आज के वैज्ञानिक पूछते हैं, बिना लोहे के औजार, बिना पहिए, बिना आधुनिक तकनीक, इतनी परफेक्ट इंजीनियरिंग कैसे? और इसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू समुद्र तल से करीब 8000 फीट ऊपर बसा हुआ है। चारों तरफ खड़ी चट्टानें, नीचे गहरी खाइयां और ऊपर बादलों की चादर। यह शहर दुनिया से छुपा हुआ था। शायद इसी वजह से स्पेनिश आक्रमणकारी इसे कभी ढूंढ नहीं पाए। क्या यह राजाओं का आराम स्थल था, या धार्मिक केंद्र, या कोई ऐसा सीक्रेट वैज्ञानिक प्रयोगशाला? इतिहासकार आज भी इस सवाल पर बटे हुए हैं। लेकिन इतना तय है, माचू पिच्चू आम लोगों के लिए नहीं था। यह एक खास, पवित्र और रहस्यमय शहर था। इनका सभ्यता लिखना नहीं जानती थी, उसके पास कोई किताब नहीं थी। उनका इतिहास या तो पत्थरों में छुपा है या किस्सों में। इसलिए माचू पिच्चू आज भी अपने राज खामोशी से छुपाए बैठा है। और यही वजह है कि हम माचू पिच्चू को देखते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं देखते, हम देखते हैं एक गुमशुदा कहानी, एक खोई हुई सभ्यता और एक ऐसा सवाल जिसके जवाब आज भी बादलों में खोए हुए हैं। और जब इंसान माचू पिच्चू की इन खामोश दीवारों को छूता है तो लगता है जैसे ये पत्थर कुछ कहना चाहते हों, जैसे हर पत्थर के अंदर हजारों साल की मेहनत, आस्था और रहस्य कैद हो। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, इतनी ऊंचाई पर, इतनी दुर्गम जगह पर आखिर इंका लोगों ने इस शहर को बसाने का फैसला क्यों किया? इंका लोग किसी जगह को यूं ही नहीं चुनते थे। उनके लिए ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती थी, वह एक जीवित शक्ति होती थी। माचू पिच्चू 3 विशाल और पवित्र पहाड़ों के बीच बसा है। माचू पिच्चू, हुआयाना पिच्चू और पुटुकुसी। इनका मानते थे कि इन पहाड़ों में देवताओं की आत्माएं रहती हैं। यही वजह था कि इस जगह को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पवित्र केंद्र माना गया। अब सोचिए, जब जगह ही पवित्र हो तो उसे बनाने का काम कितनी श्रद्धा और सावधानी से किया गया होगा। इनका लोगों के पास लोहे के औजार नहीं थे, ना ही आधुनिक मशीनें। फिर भी उन्होंने ऐसे पत्थर काटे जिन्हें आज ग्रेनाइट कहा जाता है। बेहद सख्त, बेहद मजबूत। वे पत्थरों को तोड़ते नहीं थे, वे उन्हें समझते थे। लगातार पानी डालकर दूसरे पत्थरों से चोट करके धीरे धीरे उन्हें मनचाहा आकार दिया जाता था। यह काम दिनों या महीनों में नहीं, सालों में पूरा होता था। इनका जानते थे जो चीज़ जल्दी बनती है वो जल्दी टूटती भी है। माचू पिच्चू की दीवारों में सीमेंट का नामो निशान नहीं है, फिर भी हर पत्थर दूसरे पत्थर से इस तरह जुड़ा है कि उनके बीच आज भी चाकू की धार तक नहीं जा सकती। हर पत्थर अलग है, हर आकार अलग है, लेकिन सब मिलकर एक परफेक्ट संतुलन बनाते हैं। भूकंप आते हैं, पत्थर हिलते हैं, लेकिन गिरते नहीं, जैसे ये दीवार जमीन की धड़कन को समझती हो। इनका सभ्यता पहिए के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इन खड़ी पहाड़ियों पर पहिया बेकार था। यहाँ काम करता था इंसान का शरीर, उसकी ताकत और उसका अनुशासन। हजारों मजदूर, मोटी रस्सियाँ, लकड़ी के सहारे और पहाड़ों की ढलान, इन्हीं की मदद से भारी पत्थर ऊपर पहुंचाए जाते थे। एक एक पत्थर कई हाथों से होकर अपनी जगह तक पहुंचता था। माचू पिच्चू अकेला शहर नहीं था। इनका साम्राज्य में हजारों किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल बिछा था, जो पहाड़ों, नदियों और जंगलों को चीरता हुआ दूर दूर तक जाता था। इन सड़कों पर दौड़ते थे चास्की, तेज दौड़ने वाले संदेशवाहक,
ये बिना रुके मीलों दौड़ते और संदेश कुछ घंटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचा देते। माचू पिच्चू में पानी सिर्फ जरूरत नहीं था, वह जिंदगी था। पहाड़ों से निकलता एक प्राकृतिक झरना पूरे शहर को पानी देता था। पत्थर की नालियां, सीढ़ीदार फव्वारे और एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम की तेज बारिश में भी शहर डूबता नहीं था। आज भी जब बारिश होती है तो वही नालियां पानी को शांतिपूर्वक बाहर ले जाती हैं। इनका सूर्य की पूजा करते थे। उनके लिए सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं, जीवन था। माचू पिच्चू में एक पत्थर है, इंटिहुआताना। इसे कहा जाता है सूर्य को बांधने वाला पत्थर। सूर्य की छाया इस पत्थर पर गिरकर समय और मौसम बताती थी। इनका मानते थे अगर सूर्य को ठीक से बांधा न गया तो वह धरती से रुट जाएगा। माचू पिच्चू में मंदिर भी हैं, रहने की जगह भी हैं और ऐसे स्थान भी जहां सिर्फ पुजारी और विशेष लोग जाते थे। यह साफ करता है कि यह शहर सिर्फ रहने के लिए नहीं था, यह था आस्था, विज्ञान और सत्ता तीनों का संगम। लेकिन अब एक सवाल और गहरा जाता है, इसकी योजना, इतनी मेहनत, इतना ज्ञान, फिर भी यह शहर अचानक खामोश क्यों हो गया? लोग कहाँ चले गए? इन पत्थरों ने सब देखा है लेकिन कहा कुछ नहीं। और यही खामोशी हमें ले जाएगी इस कहानी के सबसे रहस्यमयी मोड़ की तरफ। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, माचू पिच्चू की गलियों में इंसानों की आवाज़ें धीरे धीरे खामोश होती चली गईं। यह शहर एक दिन में नहीं छोड़ा गया, ना ही किसी भूकंप ने इसे मिट्टी में मिलाया। यहाँ की दीवारें आज भी खड़ी हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। तो फिर सवाल उठता है, आखिर लोग कहाँ गए? 16वीं सदी में स्पेनिश आक्रमणकारी दक्षिण अमेरिका पहुंचे। उनके साथ आया लोभ, हिंसा और ऐसी बीमारियां जिससे इनका लोग कभी वाकिफ नहीं थे। चेचक जैसी बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ले ली। कई शहर उजड़ गए, पूरे साम्राज्य टूटने लगे। मुमकिन है कि माचू पिच्चू के निवासी इस विनाश से बचने के लिए इसे छोड़कर कहीं और चले गए हों। स्पेनिश तलवार से पहले बीमारियों ने वार किया, राजा मरे, उत्तराधिकारी कमजोर पड़े और सत्ता के लिए आपस में युद्ध होने लगे। जब साम्राज्य टूटने लगे तो ऐसे पवित्र और गुप्त स्थानों को छोड़ देना ही शायद सबसे सुरक्षित रास्ता था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि माचू पिच्चू को जानबूझकर खाली कराया गया, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई तबाही के निशान। लोग गए लेकिन अपने देवताओं, अपने पत्थरों और अपनी यादों को पीछे छोड़ गए। जैसे वे जानते हों यह शहर फिर किसी दिन दोबारा बोलेगा। सदियां गुजर गईं, जंगल फैलता गया, लताएं चढ़ती गईं और माचू पिच्चू जमीन से गायब हो गया। दुनिया भूल गई कि यह शहर कभी था भी। जब यूरोप नई सभ्यताएं बसाने लगा था तब माचू पिच्चू जंगल की गोद में सो रहा था। 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हाइरम बिंघम इस पहाड़ी तक पहुंचे। जब पहाड़ियों के बीच से पत्थरों की दीवारें देखी तो इतिहास सांस रोककर उसे देखने लगा। माचू पिच्चू दुनिया के सामने फिर से जिंदा हो गया। आज भी यह तय नहीं है कि यह शहर किसके लिए बसाया, इसे छोड़ने का आदेश किसने दिया, यहाँ कितने लोग रहते थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सब कुछ हमें पता चल चुका है? माचू पिच्चू अब भी अपने कुछ राज पत्थरों में छुपाए हुए है। अगर आप सुबह की धूप में माचू पिच्चू को देखें तो लगेगा जैसे पत्थर बोल रहे हों। वे कहते हो, हम इंसान की ताकत नहीं, उसकी समझ का सबूत हैं। हम जीत की कहानी नहीं, संयम की दास्तान है। माचू पिच्चू कोई टूटा फूटा खंडहर नहीं है। एक सवाल है जो इंसान से पूछता है, क्या तरक्की सिर्फ मशीनों से होती है या इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन से? शायद इनका लोग हमसे ज़्यादा जानते थे और शायद इसलिए उन्होंने ये शहर छोड़ा, ताकि हम एक दिन यहाँ आकर सिर्फ देखें नहीं, समझें। और आज भी जब बादल माचू पिच्चू को ढक लेता है तो लगता है जैसे ये शहर अब भी अपनी गुमशुदा कहानी धीरे धीरे हमें सुना रहा हो।